अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम अपने मनुष्य जीवन में भक्ति का कार्य आरंभ करते हैं तो हमें इंद्रियां बहुत सताती है। इंद्रियों के अनेक वेग हमें त्रस्त कर देते हैं। कभी हम कुछ बोल देते हैं जो हमको बोलना नहीं चाहिए, कभी हम कुछ खाते हैं जो हमको खाना नहीं चाहिए। और ये 6 प्रकार के वेग जो हैं मन के, इंद्रियों के, ये हमें बार बार त्रस्त करते रहते हैं। हम जब करते हैं फिर भी ये वेगों के कारण हम परेशान रहते हैं। और हमें बार बार ये प्रश्न पड़ता है कि कब ये वेग नष्ट होंगे और कब हम इन वेगों के प्रभाव में पराभूत नहीं होंगे। ये एक साधक की समस्या है। साधना में सदैव ये संघर्ष चलते रहता है। एक तरफ जप करके भगवान के पास जाने का प्रयत्न हो, दूसरी तरफ से माया वेगों के माध्यम से उस साधक को हमेशा परास्त करते रहते हैं। तो आचार्य इसमें बताते हैं कि संत लोग कैसे इन वेगों पर नियंत्रण रखते हैं। या पुराने अ, इतिहास में, पुराणों में जब हम राज ऋषियों का वर्णन पढ़ते हैं, जैसे परीक्षित महाराज हैं, अम्बरीश महाराज हैं, या संत नारद मुनि हैं, वेद व्यास हैं, ये लोग कैसे इन वेगों को नियंत्रित करते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि वेग तब नियंत्रण में आते हैं जब जीव को आध्यात्मिक जीवन में, साधना में समाधान प्राप्त होता है या उच्च श्रेणी का आनंद प्राप्त होता है। और जब उच्च श्रेणी का आनंद और समाधान में, साधना में साधक तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, तो अपने आप उसके वेग जो है वो नियंत्रण में आते हैं। लेकिन जब तक हमारी साधना मजबूत नहीं है या पर्याप्त मात्रा में स्ट्रांग नहीं है, तब तक वो जो कृष्ण भावना का उच्च श्रेणी का आनंद है वो प्राप्त नहीं होता है। तब तक कृष्ण भावना में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और उस असंतुष्ट अवस्था में, जिसमें उच्च श्रेणी का आनंद, कृष्ण भावना का आनंद, कृष्ण आनंद हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक ये वेग हमको त्रस्त करते रहते हैं। किसी उच्च श्रेणी में अगर हमारा आनंद का अनुभव है तो हमें इंद्रियों के निचले श्रेणी वाला आनंद जो है वो आकर्षित नहीं करता है। तो हम सब लोगों का प्रश्न होगा कि हम कब छुटकारा पाएंगे इन वासनाओं से, कामनाओं से, वेगों से। तो उसका उत्तर यही है कि निश्चित रूप से और समर्पक रूप से, सार्थक रूप से, जब हम श्रद्धा के साथ नियमित साधना करेंगे, इस श्रद्धा के साथ कि एक न एक दिन वो समाधान और उच्च श्रेणी का आनंद और वो स्वाद मुझे प्राप्त होगा, इस विश्वास के साथ हम जब साधना करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो समाधान प्राप्त होगा। वी विल अचीव द सेटिस्फैक्शन इन परफॉर्मिंग कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज। और तब हमारा वेगों पर नियंत्रण होगा। ये नहीं कि नारद मुनि जैसे महान भक्तों को इंद्रिय वेगों का नॉक नहीं होता है। सबके दरवाजे पर इंद्रिय भोग की दस्तखत होती है। सबके मन के पटल पर इंद्रिय वेगों की घंटी बजती है। लेकिन संत लोग क्योंकि उच्च आनंद में मग्न है, वो उस घंटी को दुर्लक्ष्य कर देते हैं।
और क्योंकि हमारे अंदर वो अभी तक उच्च आनंद नहीं है, हम उस घंटी को तुरंत प्रतिसाद देते हैं, वो दरवाजा खोलते हैं, वो इंद्रिय भोग करते हैं, फिर दुख करते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों किया। तो सबसे जो चाबी है सबसे बड़ी, वो है ये आध्यात्मिक जीवन में समाधान, आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता, दृढ़ स्थिरता। बहुत समय के बाद में वो स्थिरता आती है। तो आइए हम निराश न हो, लेकिन हमारा जो ये कार्य है वो करते रहें, भक्तों के संग में हमारी साधना और कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत जो कार्य है वो हम करते रहें। निश्चित रूप से जैसे भगवान शाश्वत है, तो भगवान के विषय में जो उच्च श्रेणी का आनंद है वो भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं, तो हमें ये प्राप्त होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू वेरी मच।